मैं तो पूछना चाहता हूँ टोपी वालों से कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बोल रहे हो? उनका एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्यों नहीं बोल रहा है? मैं आपके चैनल को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूँगा, तो सारे लोग समाजवादी वाले आएँगे कि हमारा भरिए, बसपा वाले आएँगे कि हमारा भरिए, भाजपा वाला आएँगे तो हमारा भरिए, जो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए निःशुल्क शिक्षा मिले। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो, मास्टर बनना चाहता हो। हम बलिया के मलप के घोघरा गांव में मौजूद हैं, जहां जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के द्वारा जागरूकता सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। तो हमारे साथ जनता क्रांति पार्टी के राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे किस प्रकार का आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। ये आज जागरूकता सम्मेलन था जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में, तभी जागरूकता सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मंच से आपने जब समाज को संदेश दिया। देखिए, ये संदेश उन सारे लोगों के लिए है, जिनके हिस्से को लूटा जा रहा है, जिनके अधिकार को लूटा जा रहा है, जिनके हिस्से की नौकरियां लूटी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि पिछले 10 वर्षों में 8 जातियां ऐसी हैं जिनके लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिली। यदि पूछा जाए कि उनके हिस्से की नौकरी कहाँ चली गई, उनके हिस्से के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर ये सब कहाँ चले गए, लेकिन इस पे न जोगी जी बोलने के लिए तैयार हैं, न अखिलेश यादव जी बोलने के लिए तैयार हैं, न मायावती जी बोलने के लिए तैयार हैं, न कांग्रेस बोलने के लिए तैयार है। इस पे कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपनी लड़ाई को लड़ती रहेगी और अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाएगी, जो इन लोगों के हिस्से और इन लोगों की नौकरी को लूटने वाले लोग हैं। सर, आपने मंच से बताया कि पार्टी में जो खासकर चौहान समाज के लोगों को आपने हिदायत दी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी का टोपी पहनकर आते हैं और हम अपने हमारे समाज को का खासकर उनको बरगला कर उनको आपके खिलाफ बातें करते हैं। देखिए, वो सारे लोगों पे लागू होता है, जो यदि कोई लाल टोपी वाला है, पीला टोपी वाला हो, नीला टोपी वाला हो, उन सारे लोगों पे यह लागू होता है। चाहे वो किसी भी गाँव में जाता है, तो वह लूटने वाला है। मैं तो पूछना चाहता हूँ टोपी वालों से कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बोल रहे हो? उनका एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके हिस्से में एक भी सांसद यहाँ नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे? उनका एक भी एमएलसी नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं, चेयरमैन नहीं है, प्रमुख नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो इस पे वो टोपी वाले लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, मात्र वोट दिलाने के लिए तैयार हैं कि आप सपा को वोट दे दीजिए, बसपा को वोट दे दीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उन सारे लोगों को सावधान कर रही है, जिनका हिस्सा लूटा जा रहा है, जिनके अधिकार लूटे जा रहे हैं, जिनके हिस्से की नौकरी, सांसद, विधायक लूटा जा रहा है। एक बात और आपने बताया कि थानों में तहसीलों में जहाँ सरकारी नौकरियां हैं वहाँ खास करके चौहान समाज के लोगों की संख्या कम है। ऐसी बातें आप बार बार अपने मन से कहा करते हैं। तो क्या मतलब कि इसमें कमियां हैं कि चौहान समाज को नौकरियां नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है। उसमें चौहान ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो तो पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह रहा है ना, अब इस पे तो सरकार को आकर के अपनी बात बतानी चाहिए। सरकार को पूछना चाहिए कि इनके हिस्से की नौकरी कहाँ जा रही है। यदि नहीं मिल पा रहा है तो उनको भी देने के लिए कानून बनाना चाहिए, प्राविधान करना चाहिए। आरक्षण का ओबीसी आरक्षण का बँटवारा करना चाहिए, एसी के आरक्षण का बँटवारा करना चाहिए। जैसे सामाजिक न्याय समिति ने कहा, जी रोहड़ी आयोग ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी इस बात की वकालत किया कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। आरक्षण को लूटा जा रहा है, नौकरी को लूटी जा रही है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनसे और अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं आपके चैनल को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे भरोसा करके, विश्वास करके और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में अपनी लड़ाई को लड़िए और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को लीजिए कि इस प्रदेश में सारे जगहों पे आपके लोग भी हों, इसलिए कि आपका यहाँ हिस्सा है। इस देश में आपके हिस्से की नौकरी है, जिसको जो वोट लेने वाले लोग हैं वो लूट रहे हैं और लूट करके आपके हिस्से को अपने लोगों में नौकरी, विधायक, सांसद सबको देने का काम भी करते हैं। एक सवाल लास्ट में कि आपने मंच बताया कि आपने सैकड़ों लोगों का जो पढ़ाई का ज़िम्मा लिया है, किन-किन क्षेत्रों में, किन-किन पढ़ाइयों में आपने मदद किया और मदद कर रहे हैं और मदद करेंगे? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का यदि कार्यकर्ता है, तो मैं अभी ला कराने के लिए 500 लोगों को, 500 बच्चों को ला कराने के लिए हमने कहा है कि 500 बच्चों को मैं ला करवाऊँगा।
जो पार्टी का जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता होगा, उस परिवार का यदि बेटा ला करना चाहता है, तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उन 500 बच्चों की फीस भरने के लिए तैयार है, जो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं। मतलब शर्त होना चाहिए कि वो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हो या सपोर्टर हो। जी, अब मैं समाजवादी वाले का क्यों भरूँ? मैं तो सारे लोग समाजवादी वाले आएँगे कि हमारा भरिए, बसपा वाले आएँगे कि हमारा भरिए, भाजपा वाला आएँगे तो हमारा भरिए, जो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के लिए समय दे रहा है, पार्टी का झंडा ढो रहा है, पार्टी का जिंदाबाद बोला, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए यह है कि जनता क्रांति पार्टी वो अपने पार्टी के 500 कार्यकर्ताओं के बच्चों को ला कर आने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मैं 500 बच्चों को ला कर आऊँगा। और क्या-क्या मतलब आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या ऐलान किए गए हैं कि लोगों को सहयोग करने के लिए? अभी देखिए ऐलान कुछ नहीं है, जब पार्टी खड़ी होगी तो मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में सारे लोगों को, सारे समाज को, सारी जातियों को, सारे धर्मों को, सारे मज़हबों को, भारत के सारे नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा मिले। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो, मास्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, बी-फार्मा करना चाहता हो, बीटेक करना चाहता हो, एमबीबीएस करना चाहता हो, सारे लोगों को निःशुल्क पढ़ने के लिए इस देश में कानून बनना चाहिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की माँग है। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, इन तीनों का यही उद्देश्य है कि ओबीसी समाज के कुछ वर्गों को इतना दबा के रखो। जनरल का व्यक्ति ओबीसी के व्यक्ति का शोषण करता है, तो जैसे एससी एसटी का कानून है वैसे इनके ऊपर करे। और एससी एसटी का कानून ओबीसी पे लागू नहीं होना चाहिए।